नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल डार्क मिस्ट्री पे। अगर आपको हमारी चैनल के वीडियो देखना पसंद करते हो तो हमको सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है और बेल बटन की इमेज पर क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। रहस्यमय बातें, अनसुने किस्से, प्राचीन कहानियां जैसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों की बहुत सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। दोस्तों, आज के विषय में हम आपको बताने जा रहे हैं मुगलों के असली इतिहास के बारे में। क्या है मुगलों का इतिहास, आइए जानते हैं। इतिहासकार विस्मित ने लिखा है, शाहजहां के हरम में 8000 रखेले थी, जो उसे उसके पिता जहांगीर से विरासत में मिली थी। उसने बाप की संपत्ति को और बढ़ाया। उसने हरम की महिलाओं की व्यापक छांट की तथा बुढ़ियाओं को भगाकर और अन्य हिंदू परिवारों से बलात् लाकर हरम को बढ़ता ही रहा। कहते हैं कि उन्हीं भगाई गई महिलाओं से दिल्ली का रेड लाइट एरिया जीबी रोड गुलजार हुआ था और वहां इस धंधे की शुरुआत हुई थी। जबरन अगवा की हुई हिंदू महिलाओं को यौन गुलामी और यौन व्यापार को शाहजहां प्रश्रय देता था और अक्सर अपने मंत्रियों और संबंधियों को पुरस्कार स्वरूप अनेक हिंदू महिलाओं को उपहार में दिया करता था। हर नर पशु यौनचार के प्रति इतना आकर्षित और उत्साही था कि हिंदू महिलाओं का मीना बाजार लगाया करता था। यहाँ तक कि अपने महल में भी सुप्रसिद्ध यूरोपीय यात्री फ्रांकोइस बर्नियर ने इस विषय में टिप्पणी की थी कि महल में बार बार लगने वाला मीना बाजार, जहां अगवा कर लाई हुई सैकड़ों हिंदू महिलाओं का क्रय विक्रय हुआ करता था, राज्य द्वारा बड़ी संख्या में नाचने वाली लड़कियों की व्यवस्था और नपुंसक बनाए गए सैकड़ों लड़कों की हरमों में उपस्थिति शाहजहां की अनंत वासना के समाधान के लिए ही थी। शाहजहां को प्रेम की मिसाल के रूप पेश किया जाता रहा है और किया भी क्यों न जाए। 8000 औरतों को अपने हरम में रखने वाला अगर किसी एक में ज्यादा रुचि दिखाए तो वो उसका प्यार ही कहा जाएगा। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि मुमताज का नाम मुमताज महल था ही नहीं, बल्कि उसका असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। औरतों और जिस शाहजहां और मुमताज के प्यार की इतनी डींगे हाँकी जाती है, वो शाहजहां की ना तो पहली पत्नी थी ना ही आखिरी। मुमताज शाहजहां की 7 बीवियों में चौथी थी। इसका मतलब है कि शाहजहां ने मुमताज से पहले 3 शादियां कर रखी थी और मुमताज से शादी करने के बाद भी उसका मन नहीं भरा तथा उसके बाद भी उसने 3 शादियां और की। यहाँ तक कि मुमताज के मरने के 1 हफ्ते के अंदर ही उसकी बहन फरजाना से शादी कर ली थी, जिसे उसने रखेल बनाकर रखा था, जिसे शादी करने से पहले ही शाहजहां को एक बेटा भी था। अगर शाहजहां को मुमताज से इतना ही प्यार था तो मुमताज से शादी के बाद भी शाहजहां ने 3 और शादियां क्यों की? शाहजहां की 7 बीवियों में सबसे सुंदर मुमताज नहीं बल्कि इशरत बानो थी, जो कि उसकी पहली पत्नी थी। शाहजहां से शादी करते समय मुमताज कोई कुंवारी लड़की नहीं थी, बल्कि वो भी शादीशुदा थी और उसका पति शाहजहां की सेना में सूबेदार था, जिसका नाम शेर अफगान खान था। शाहजहां ने शेर अफगान खान की हत्या कर मुमताज से शादी की थी। गौर करने लायक बात यह भी है कि 38 वर्षीय मुमताज की मौत कोई बीमारी या एक्सीडेंट से नहीं, बल्कि 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान अत्यधिक कमजोरी के कारण हुई थी। यानी शाहजहां ने उसे बच्चे पैदा करने की मशीन ही नहीं बल्कि फैक्ट्री बनाकर मार डाला था। शाहजहां कामुकता के लिए इतना कुख्यात था कि कई इतिहासकारों ने उसे उसकी अपनी सगी बेटी जहांआरा के साथ संभोग करने का दोषी तक कहा है। शाहजहां और मुमताज महल की बड़ी बेटी जहांआरा बिल्कुल अपनी मां की तरह लगती थी, इसलिए मुमताज की मृत्यु के बाद उसकी याद में शाहजहां ने अपनी ही बेटी जहांआरा को भोगना शुरू कर दिया था। जहांआरा को शाहजहां इतना प्यार करता था कि उसने उसका निगाह तक होने न दिया। बाप बेटी के इस प्यार को देखकर जब महल में चर्चा शुरू हो गई तो मुल्ला मौलवियों की एक बैठक बुलाई गई और उन्होंने इस पाप को जायज ठहराने के लिए एक हदीस का उदाहरण दिया
और कहा कि माली को अपने द्वारा लगाए पेड़ का फल खाने का हक है। इतना ही नहीं, जहां आरा के किसी भी आशिक को वह उसके पास फटकने नहीं देता था। कहा जाता है कि एक बार जहां आरा जब अपने एक आशिक के साथ इश्क लड़ा रही थी तो शाहजहां आ गया, जिससे डरकर वो हरम के तंदूर में छिप गया। शाहजहां ने तंदूर में आग लगवा दी और उसे जिंदा जला डाला। दरअसल अकबर ने यह नियम बना दिया था कि मुगलिया खानदान की बेटियों की शादी नहीं होगी। इतिहासकार इसके लिए कई कारण बताते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि मुगल खानदान की लड़कियां अपने जिस्मानी भूख मिटाने के लिए अवैध तरीके से दरबारी नौकर के साथ साथ रिश्तेदार, यहाँ तक कि सगे संबंधियों का भी सहारा लेती थी। कहा जाता है कि जहां आरा अपने बाप के लिए लड़कियां भी फंसा कर लाती थी। जहां आरा की मदद से शाहजहां ने मुमताज के भाई शाइस्ता खान की बीवी से कई बार बलात्कार किया था। शाहजहां के राज ज्योतिष की 13 वर्षीय ब्राह्मण लड़की को जहां आरा ने अपने महल में बुलाकर धोखे से नशा देकर बाप के हवाले कर दिया था, जिससे शाहजहां ने अपनी उम्र में 58वें वर्ष में उस 13 वर्ष की ब्राह्मण कन्या से निकाह किया था। बाद में इसी ब्राह्मण कन्या ने शाहजहां को कैद होने के बाद औरंगजेब से बचने के लिए और एक बार फिर से हवस की सामग्री बनने से खुद को बचाने के लिए अपने ही हाथों अपने चेहरे पर तेजाब डाल दिया था। अब आप खुद ही सोचे कि क्यों ऐसे बदचलन और दुरुस्त इंसान को प्यार की निशानी समझाकर महान बताया जाता है। क्या ऐसा बदचलन इंसान कभी किसी से प्यार कर सकता है? क्या ऐसे वैशी और क्रूर व्यक्ति की अय्याशी की कस्में खाकर लोग अपने प्यार को बेइज्जत नहीं करते हैं? दरअसल ताजमहल और प्यार की कहानी इसलिए गढ़ी गई है कि लोगों को गुमराह किया जा सके, खासकर हिंदुओं से छुपाई जा सके कि ताजमहल कोई प्यार की निशानी नहीं बल्कि महाराज जय सिंह द्वारा बनाया गया भगवान शिव का मंदिर तेजो महालय है। इतिहासकार P.N. ओक ने पुरातात्विक साक्ष्यों के जरिए बाकायदा इसे साबित किया है और इस पर पुस्तकें भी लिखी है। असलियत में मुगल इस देश में धर्मांतरण, लूट खसोट और अय्याशी ही करते हैं, परंतु इस देश के नेता के आदेश पर हमारे इतिहासकारों ने इन्हें जबरदस्ती महान बनाया और ये सब हुआ झूठी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारियां हमारी चैनल से लेते रहिए और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमको कमेंट के जरिए बताते रहिए और इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।